दोस्तों, छत्तीसगढ़ में दिवंगत शिक्षा कर्मियों के आश्रितों को जो लोग पात्र हैं उनको भी और जो लोग अभी की स्थिति में अपात्र हो रहे हैं उनको भी नियमों में शिथिलता करते हुए अनुकंपा नियुक्ति देने की मांग तेज हो चुकी है। इसी महत्वपूर्ण मुद्दे के बारे में हम इस वीडियो के अंदर विस्तार पूर्वक डिस्कस करने वाले हैं। इसलिए दोस्तों, आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और इस महत्वपूर्ण टॉपिक को बारीकी से समझने की कोशिश कीजिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त लोकेश साहू और आप देख रहे हैं लोकेश छत्तीसगढ़िया यूट्यूब चैनल। आप सभी साथियों का हमारे इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, क्या है पूरा मामला, मैं आपको शुरू से बताने वाला हूं ताकि नए पुराने सभी दर्शकों को पूरे मैटर के बारे में अच्छे से समझ में आ सके। दोस्तों, दरअसल पूरा मामला यह है कि अभी जो सरकारी स्कूलों में एलबी संवर्ग के शिक्षक सेवा दे रहे हैं वो सभी पूर्व में पंचायत विभाग में शिक्षाकर्मी के रूप में सेवा दे रहे थे। उसके बाद लंबे संघर्ष के बाद, लंबे आंदोलन के बाद रमन सरकार ने 2017-18 में सभी एलबी संवर्ग के शिक्षकों को शिक्षा विभाग में नियमित शिक्षक के रूप में संविलियन करने का बड़ा फैसला लिया। तब से सभी शिक्षाकर्मी नियमित शिक्षक जो है वो बन गए हैं, अभी एलबी शिक्षक कहलाते हैं। अब दोस्तों, संविलियन होने से पहले सेवा काल के दौरान सैकड़ों हजारों की संख्या में शिक्षाकर्मियों की समय समय में जो है वो असमय मृत्यु हुई थी। सेवा काल में, सर्विस पीरियड में हुई थी, जब वो सेवा दे रहे थे उस वक्त जो है वो उनकी मृत्यु हुई थी। उसके बाद जब 2017-18 में संविलियन होने के बाद दिवंगत शिक्षाकर्मियों की विधवा पत्नियों की तरफ से शिक्षा विभाग में तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के पदों पर अनुकंपा नियुक्ति की मांग फिर शुरू हो गई। इसको लेकर पूर्व की भूपेश बघेल सरकार के कार्यकाल में 2 से 3 बार लंबे समय के लिए अनिश्चितकालीन आंदोलन किया गया था। कई बार पुराने धरना स्थल बूढ़ा तालाब के पास आंदोलन किया गया था। उसके बाद जब नया धरना स्थल मानातूता को बनाया गया तो मानातूता धरना स्थल में भी 2 से 3 बार आंदोलन किया गया था। लेकिन उसके बाद भी तत्कालीन भूपेश बघेल सरकार की तरफ से अनुकंपा नियुक्ति मुद्दे को लेकर कोई निर्णय नहीं लिया गया था। इस मुद्दे को सिर्फ लंबा खींचने का तब काम किया गया था। इसके बाद दोस्तों, राज्य में सत्ता परिवर्तन हुई और बघेल सरकार की विदाई हो गई और राज्य में बीजेपी की शासन सरकार बन गई। तो दिवंगत शिक्षक पंचायत अनुकंपा नियुक्ति संघ के पदाधिकारियों ने, सभी लोगों ने मिलजुल कर शासन सरकार के कैबिनेट मंत्रियों से, खुद मुख्यमंत्री से मुलाकात करके और रमन सिंह जी से भी मुलाकात किया गया था, सभी से जो बड़े लीडर हैं उनसे मुलाकात करके अनुकंपा देने की मांग जो है वो रखी गई थी। लेकिन कई महीनों का वक्त गुजर जाने के बाद भी शासन सरकार की तरफ से भी अनुकंपा नियुक्ति के संबंध में कोई भी सकारात्मक पहल नहीं होते देख अभी 2024 में भी दिवंगत शिक्षा कर्मी के परिजनों ने मानातूता धरना स्थल से अनिश्चितकालीन आंदोलन का बिगुल फूंक दिया था। इसके बाद शासन सरकार ने इस गंभीर मुद्दे को संज्ञान में लेकर 16 अक्टूबर 2024 को जो कैबिनेट बैठक बुलाई गई थी उसमें छत्तीसगढ़ शिक्षक पंचायत संवर्ग नियम 2018 के आधार पर पात्रता अनुसार अनुकंपा नियुक्ति देने का एक बड़ा निर्णय लिया गया। इसके बाद दोस्तों, सरकार के इस निर्णय का, इस फैसले का पालन करते हुए छत्तीसगढ़ शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की तरफ से 5 नवंबर 2024 को अनुकंपा नियुक्ति के संबंध में स्पष्ट आदेश भी जारी कर दिया गया। हालांकि दोस्तों, जब यह आदेश जारी हुआ तो इसमें कहीं ना कहीं अनुकंपा नियुक्ति की मांग कर रहे दिवंगत शिक्षा कर्मियों के विधवा पत्नियों को या फिर उनके आश्रितों को 2 गुटों में बांट सा दिया। दोस्तों, इस आदेश के 4 नंबर के बिंदु पर यह साफ साफ लिखा गया है कि ऐसे शिक्षक पंचायत संवर्ग के कर्मचारी जिनकी मृत्यु सेवा काल में हो गई थी एवं जिनके आश्रित नियमानुसार सहायक शिक्षक पंचायत के पद पर अनुकंपा नियुक्ति के लिए हायर सेकेंडरी और डीएड, बीएड और शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी कि टीटी उत्तीर्ण हैं, उन्हीं को नियमानुसार अनुकंपा नियुक्ति दिया जाएगा। अब दोस्तों, यहाँ पर ये पेच फंस रहा है कि जिन आश्रितों के पास डीएड, बीएड और टीटी की पात्रता है उनको सहायक शिक्षक के पद में या फिर अन्य तृतीय या फिर चतुर्थ श्रेणी के पदों पर अनुकंपा नियुक्ति तो मिल जाएगी, उसमें उन लोगों को ज़्यादा दिक्कत नहीं हो रही है। लेकिन जिन आश्रितों के पास डीएड, बीएड, टीटी या अन्य योग्यता नहीं है उनको अभी फिलहाल अनुकंपा नियुक्ति नहीं मिल पा रही है। इसलिए जिन लोगों को अनुकंपा नियुक्ति नहीं मिल पा रही है उनके तरफ से अब फिर से आंदोलन करने की चेतावनी भी दी जा रही है। उनका कहना है कि नियमों में शिथिलता देते हुए उनको भी तृतीय या फिर चतुर्थ श्रेणी के पदों पर अनुकंपा देने की मांग वो लोग कर रहे हैं। इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता है। उनका कहना है कि अगर शिक्षक आप नहीं बना सकते तो शिक्षा विभाग या फिर पंचायत विभाग में तृतीय श्रेणी यानी कि जो बाबू हैं उसमें या फिर चतुर्थ श्रेणी यानी कि जो चपरासी है उन पर कम से कम जो है वो अनुकंपा नियुक्ति उनको मिलना चाहिए। ये काम सरकार कर सकती है। ये अनुकंपा नियुक्ति के लिए जो अपात्र हो रहे हैं उनके तरफ से इस समय ये डिमांड सरकार से किया जा रहा है। तो दूसरी तरफ अनुकंपा नियुक्ति शिक्षाकर्मी कल्याण संघ के प्रदेश अध्यक्ष माधुरी मिर्गे जी के नेतृत्व में संघ के कई पदाधिकारियों की तरफ से भी मांग किया जा रहा है कि सभी को, जो लोग पात्र हैं उनको भी और जो लोग
अभी के नियम के तहत पात्र नहीं हैं, उनको भी नियमों में शिथिलता देते हुए अनुकंपा नियुक्ति देने की मांग किया जा रहा है। इसके संबंध में 5 नवंबर को आदेश जारी होने के बाद संघ के पदाधिकारी मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी से और डॉक्टर रमन सिंह जी से मुलाकात करके उनको 27 पात्र लोगों को अनुकंपा नियुक्ति देने के लिए बधाई दी गई है और साथ ही साथ बाकी के जो 1256 के आसपास अपात्र हो रहे हैं उनको भी नियमों में शिथिलता देते हुए उनको भी तृतीय या फिर चतुर्थ श्रेणी के पदों पर अनुकंपा नियुक्ति देने की मांग रखी गई, जिस पर सीएम की तरफ से उनको भरोसा दिया गया है कि उनके लिए भी जल्द कोई सकारात्मक निर्णय लिया जाएगा, उनके लिए भी कोई रास्ता निकाला जाएगा। इसके बाद इसी मुद्दे को लेकर माधुरी मिर्गे दीदी की तरफ से कल रात को एक जानकारी दी गई है कि इसी अनुकंपा नियुक्ति मुद्दे को लेकर कल राजधानी रायपुर में संघ की एक बैठक बुलाई गई। उसके बाद संघ के सभी प्रमुख जो पदाधिकारी हैं, जो हेड हैं, वो पूर्व शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल जी से मुलाकात करके दिवंगत पंचायत शिक्षा कर्मियों के सभी आश्रितों को, जो लोग अभी के नियम के मुताबिक अपात्र हो रहे हैं, उनको भी नियमों में शिथिलता देते हुए तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के पदों में अनुकंपा नियुक्ति देने की मांग रखी गई और ज्ञापन सौंपा गया, जिसको पूर्व शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल जी ने अभी के शिक्षा मंत्री यानी कि मुख्यमंत्री को, क्योंकि शिक्षा विभाग अभी खुद सीएम के पास है, इसलिए सीएम साय को पत्र लिखकर नियमों में शिथिलता देते हुए सभी को अनुकंपा नियुक्ति देने की मांग रखी गई है। इस खबर को आज कई प्रिंट मीडिया में भी प्रमुखता के साथ प्रकाशित भी किया गया है। तो आशा करता हूं दोस्तों कि आप इस वीडियो के माध्यम से अनुकंपा नियुक्ति मुद्दे से जुड़ी इस पूरे मामले को आप बिल्कुल सरल शब्दों में अच्छे से समझ गए होंगे। दोस्तों, इस विषय को लेकर आप लोगों की क्या राय है? क्या साय सरकार को नियमों में शिथिलता देते हुए दिवंगत पंचायत शिक्षा कर्मियों के सभी आश्रितों को अनुकंपा नियुक्ति का लाभ देना चाहिए अथवा नहीं? और क्या सरकार चाहे तो नियमों में शिथिलता देते हुए सभी को अनुकंपा नियुक्ति देना उसके लिए पॉसिबल है भी या नहीं? इस गंभीर विषय को लेकर आप लोगों की क्या राय है? नीचे आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया, अपना फीडबैक, अपना सुझाव आप जरूर साझा कीजिएगा। और दोस्तों, आप आगे भी प्रदेश के इसी प्रकार के महत्वपूर्ण मुद्दों पर, महत्वपूर्ण टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाले सभी नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक तुरंत पहुंच सके। दोस्तों, अभी के लिए फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। मैं मिलता हूं आपसे एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ, महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।